5 राज्यों का चुनाव है, इसको 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और कांग्रेस बीजेपी में बहुजन एससी एसटी ओबीसी की भलाई करने की रेस लगी है। सवाल है कि कौन है बहुजनों का असली भला करने वाला। आज मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हम पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ चलेंगे। बहुजन समाज को तय करना है। राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दलित पिछड़े की बात कर रहे हैं। मैं बताऊंगा इन पार्टियों की हकीकत जो आपके पैरों से जमीन खिसका देगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए किस तरह से अखिलेश यादव ने सबसे पहले एमपी में कहा कि हम पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो सुन लीजिए। पिछड़े दलित और आदिवासी के हक और सम्मान को समझा। बाबा साहब का संविधान के तहत जिनको मिल सकता था वो मिला है। आप उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, अब तो बिहार एक कदम और आगे चला गया। चुनाव प्रचार कर रहे थे, मजबूती से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं उससे भी ज्यादा मजबूती से बीएसपी चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में, और फिर आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तेलंगाना में आरएस परवीन का ये तस्वीर देखिए, किस तरह से वो धरने पर बैठे हैं क्योंकि उनके नेताओं पर हमले हो रहे हैं। वहाँ भी केसीआर, कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ रही है। उसके बाद सोचिए मायावती छत्तीसगढ़ में गोंडवाना और बीएसपी चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में आजाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी भी बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है। मिजोरम में जो ट्राइबल्स पार्टियां हैं उन्होंने तो बीजेपी को 60 सीट भी शेयर नहीं किए और बीजेपी के वहाँ कुछ चल नहीं रहा है। तो अब सबसे बड़ी खबर है कि आपको देखना क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपको समझना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। तो आते हैं, सबसे पहले आपको आते हैं कांग्रेस पर। सोचिए कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है। अब से जब से अध्यक्ष उसके नहीं बने हैं, खासकर जो खड़गे साहब हैं, और इंडिया गठबंधन को भी कांग्रेस ने तोड़ दिया है। वो कह तो रही है कि हम दलित पिछड़े आदिवासी जाति जनगणना की बात, लेकिन यही कांग्रेस राजीव गांधी थे, उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया था। इंदिरा गांधी ने कभी भी ओबीसी की गणना नहीं होने दी और मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। ओबीसी से मंडल कमीशन की रिपोर्ट से पहले भी कालेकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, लेकिन उसको लागू नहीं होने दिया, कभी लागू नहीं होने दिया। उसके बाद उसने जब भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और जनता दल की सरकार बनी, जनसंघ के साथ मिलकर उसने तय किया कि हमेशा सवर्ण प्रधानमंत्री हो। आप सोचिए, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनवाया लेकिन बाबू जगजीवन राम को नहीं बनने दिया, जबकि वो तो कांग्रेस से आए थे। उसी तरह से आपको बता दें कि किस तरह से पीएम चंद्रशेखर बन गए लेकिन कोई दलित पिछड़ा नहीं बना। उससे भी ज़्यादा बीपी सिंह बन गए, वहाँ भी उनकी सरकार गिरा दी गई। पहले उस समय बीजेपी ने गिराया था, लेकिन उस समय भी बीजेपी और जनसंघ एक था, बीजेपी एक हो गई थी। और सोचिए राजीव गांधी ने 2 घंटे तक पानी पी पीकर ओबीसी को टाला था। और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे कौन लाया? रामायण महाभारत घर घर पहुँचे। आज जो राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है, मंदिर का जो उद्घाटन होगा, जो 2024 का ट्रम्प कार्ड है, राम मंदिर, रामायण और महाभारत घर घर राजीव गांधी ने पहुँचाया। सिख समाज पर सबसे बड़ा नरसंहार हुआ और मुसलमानों पर बड़े बड़े नरसंहार होते थे। ये कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, इतिहास है। अब जब से खड़गे जी आए हैं, राहुल गांधी थोड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, पंजाब में एक दलित सीएम बनाते हैं, वो भी चुनाव के अंतिम वक्त में। जिस तरह से कांग्रेस बोल रही है और जिस तरह से उसने टिकट बांटा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना, कांग्रेस ने बिल्कुल ओबीसी को उनके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब में मंत्रिमंडल में टिकट नहीं दिया है और वो पूरे हिंदुत्व के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। वो क्लेम जरूर करे कि हमारे दो बहुजन पिछड़े बैकवर्ड मुख्यमंत्री हैं। तो ये है कांग्रेस की हकीकत, आपको तय करना है। उसके बाद अब आते हैं बीजेपी पर। सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में भी कह के आए थे कि मैं पिछड़ा हूँ। 2024 से पहले भी कह रहे हैं हम पिछड़ा हैं, दलित को अधिकार देंगे, तमाम बातें। ग्राउंड पर क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। इनके मंत्रिमंडल में स्थिति देखिए। जब आपको स्कूल चाहिए तो ये कह रहे हैं कि गांव-गांव में हम मंदिर बनाएंगे। जब नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, 65% रिजर्वेशन कर दिया, आरएसएस कह रहे कि हम समरसता अभियान चलाएंगे, लोगों को मंदिर ले जाएंगे। आपको स्कूल जाना है या मंदिर जाना है, आपको तय करना है। तो ये दोनों कहते कुछ है, करते कुछ है। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, यही हकीकत है।
और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बहुजनों का भला बहुजन दल ने किया है। सोचिए, नीतीश कुमार ने बहुजनों को एकजुट किया बीजेपी के खिलाफ। देवगौड़ा को कांग्रेस ने नहीं आने दिया, ओवैसी कांग्रेस की वजह से नहीं आ रहे हैं, मायावती जी कांग्रेस की वजह से नहीं आ रहे क्योंकि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। अगर कांग्रेस चाहती तो बीजेपी का सुपरा साफ हो जाता, अगर SC ST OBC के दलों से गठबंधन करती राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो कांग्रेस के सवर्ण नेता हैं वो गठबंधन नहीं चाहते, उनको लगता है कि ये सत्ता में काबिल आ जाएंगे। वो सोचिए आचार्य प्रमोद कृष्णन क्या कह रहा है कि मौर्या का जीभ काट लेंगे, बवासीर हो जाए मुंह में, ये बयान है। वही बीजेपी कर रही है, कहती कुछ है करती कुछ है। हाँ, वो ये बीजेपी और कांग्रेस में ये फर्क है कि वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देती है, मजबूरी में ही दलित पिछड़े आदिवासियों की पार्टी के साथ गठबंधन करती है। यूपी बिहार में कम से कम ये देखने को मिल रहा है। कांग्रेस तो वो भी नहीं करती है। अब आते हैं संवैधानिक अधिकार को लेकर। तो संवैधानिक अधिकारों के मामले में कांग्रेस का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, गुपचुप तरीके से लाज शर्म थोड़ा रखती है, रिजर्वेशन को उस तरह से बैकआउट नहीं करती है, लेकिन उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन इस मामले में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है और सबसे ज़्यादा सवर्णों के तुष्टीकरण हो रहा है, मनुवाद हावी है, जातिवाद हावी है, ब्राह्मणवाद हावी है और बीजेपी उसको फल फूल कर रही है। तो बहुजन समाज के लिए विकल्प क्या बचता है? बहुजन समाज के लिए विकल्प बचता है बसपा, सपा, RJD, JDU। जिस तरह से JDU नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन बढ़ाया, DMK, JMM। बहुजन समाज को बहुजन समाज के नेताओं को ही वोट करना चाहिए, नहीं तो आगे आपका कौन मालिक है मुझे नहीं पता। इस समय का ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी। जब सत्ता में बीजेपी रहेगी तो कांग्रेस बहुजनों के साथ दिखेगी, जब सत्ता में कांग्रेस रहेगी तो बीजेपी बहुजनों के साथ दिखेगी, लेकिन मिलना आपको कुछ नहीं है। इसलिए सपा, बसपा, JMM, इन तमाम दलों के साथ गठबंधन की जो सोचिए। कांग्रेस तो इसलिए भी और ख़राब है क्योंकि अब नीतीश कुमार ने जो गठबंधन बनाया था उसको भी तोड़ दिया। ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पर आपको कितना भरोसा करना है ये आप तय कीजिए। लेकिन RS परवीन की तस्वीरें देखिए। सोचिए BSP के किस तरह से नेताओं पर हमले हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमले हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमले हो रहे हैं, तेलंगाना में हमले हो रहे हैं, क्योंकि BSP इस बार शानदार परफॉर्मेंस करने जा रही है और बहुजन समाज तेजी से BSP की तरफ जा रहा है और सबसे ज़्यादा OBC को BSP ने टिकट दिया है। ये भी आपको याद रखना है। तोमर के बेटे का पहले 100 करोड़ और 5 करोड़ का वीडियो चल रहा है, इससे बहुजन समाज का कोई लेना देना नहीं है। बहुजन समाज के लिए मुद्दा है जाति जनगणना, रिजर्वेशन बढ़ाना, निजीकरण के खिलाफ, सरकारी नौकरियां बचे, ज़मीनों का जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी आपको पट्टा मिले, सरकारी नौकरी रहे, रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, मंदिर मस्जिद जिनके लिए मुद्दा है वो दे। सोचिए कांग्रेस, मुस्लिम समाज को लगता है कि कांग्रेस ही ऐसी है। मध्य प्रदेश में 2 टिकट, राजस्थान में क्या हालत है। मुस्लिम समाज को भी समझना चाहिए कि इस देश में ओवैसी, SC ST OBC का संवैधानिक अधिकार 90% मुस्लिम OBC कैटेगरी में आते हैं। आपको भी तय करना है कि आपके लिए कांग्रेस क्या कर रही है और कांग्रेस नहीं। कम से कम इतना मानिए, लिंचिंग हुई है लेकिन बड़े बड़े नरसंहार नहीं हुए बीजेपी के राज में जिस तरह से कांग्रेस के राज में होते थे। ये समझने वाली बात है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। राजस्थान में भी लगभग यही है। तो बहुजन समाज के लोगों को ज़्यादा सचेत और सक्रिय होना चाहिए और बहुजन समाज को काम देखना चाहिए। मंत्री कौन बनाता है? सोचिए, आज भी केंद्र हो या राज्य हो, कांग्रेस BJP की सरकार होती है ना तो सोशल जस्टिस मंत्री, बस आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, पावर मिनिस्ट्री नहीं, PWD नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं। ये सब खेल समझिए। बहुजनों का भला बहुजनों ने किया। इस देश में ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो तमाम कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री देखिए, नीतीश कुमार को देखिए, मायावती जी को देखिए, अखिलेश यादव को देखिए, मुलायम सिंह यादव को देखिए, शिबू सोरेन को देखिए, हेमंत सोरेन को देखिए, करुणानिधि को देखिए, स्टालिन को देखिए। बहुजन समाज का भला बहुजनों ने किया है। और जहाँ जहाँ बीजेपी कांग्रेस बीजेपी है वहाँ तो रिजर्वेशन भी लागू नहीं है। देखिए 27% रिजर्वेशन झारखंड में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। आप 65% की कहाँ बात करेंगे। तो बहुजनों का भला बहुजन लीडरशिप में होगा। ये 5 राज्यों का चुनाव में अगर आपने बीजेपी या कांग्रेस को जिता दिया तो फिर आपका, अगर आप कांग्रेस हार गई तो बहुजन आंदोलन खत्म, क्योंकि OBC की कोई बात नहीं करेगा। अगर जीत गई तो अभी कांग्रेस कुछ देने वाली नहीं है। बहुजनों का एक ही में फ़ायदा है, जो मान्यवर कांसी राम साहब कहते थे, बहुजन के लिए मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में आपने ट्रायंगुलर मुकाबला कर दिया, सरकार बगैर BSP के, समाजवादी पार्टी के, बगैर आज़ाद समाज पार्टी के, हनुमान बेनीवाल के अगर नहीं बनी तो आपको कुछ नहीं मिलना है। बाबा साहब को आज प्रधानमंत्री भारत रत्न की बात करते, बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? जब मिली जुली सरकार बनी।
प्रधानमंत्री ने क्रेडिट लिया, हाँ बीजेपी के समर्थन में थी बीपी सिंह की सरकार, लेकिन मंडल कमीशन लागू हुआ तो बीजेपी ने सरकार गिरा दी, कमंडल। लेकिन भारत रत्न मिला बाबा साहब को, मंडल कमीशन लागू हुआ, बाद में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। इसलिए आप कब तक टूटी फूटी हो अपना घर होगा। ट्रायंगुलर मुकाबला हुआ और तीनों राज्य में कांग्रेस बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बहुजनों का साथ चाहिए, तब जाकर बहुजन पार्टियां भी बढ़ेगी और बहुजन का अधिकार भी मिलेगा और पढ़ाई लिखाई दवाई अनाज भी सस्ता होगा। नहीं तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आना है। मेरा काम है आपको सचेत करना। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लिए बहुजनों ने ही सब काम किया है, उसमें कंपेयर कर लीजिए। और तमाम जहां जहां सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम सब लड़ रहा है। और रही बात 2024 की, तो मैं बता दूं, या तो इंडिया गठबंधन को तभी वोट दीजिए जब उसमें बहुजन लीडरशिप की बात हो, नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहती कि गठबंधन रहे। बहुजन समाज के नेताओं को अपना गठबंधन बनाना चाहिए। सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम अगर ये मिल गए, नीतीश कुमार, मायावती जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन, और ये मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ये देर सवेर मिलेंगे। सोचिए नीतीश कुमार ने कितना ऐतिहासिक काम किया है। बहुजन समाज का भला बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों से होगा, बहुजन नेताओं से होगा। सोचिए, तोमर के तरह किसी दलित पिछड़े नेता का बेटा या नेता होता तो आज बवाल कट गया होता। तो ये सबसे बड़ी हमें सीख लेनी चाहिए पिछले 75 साल में। बहुजन समाज का भला बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों से होगी। और जहाँ जहाँ बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी है, वहाँ मनुवाद जातिवाद ब्राह्मणवाद हावी है। और जहाँ जहाँ सोचिए, बिहार यूपी में जातिवाद नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। दलित पिछड़े आदिवासी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज को सचेत होना है। दूसरे दौर की वोटिंग है, सचेत होकर वोट दीजिए। पढ़ाई लिखाई दवाई रिजर्वेशन सरकारी नौकरी, ये सब मुद्दे हैं जो आपके मुद्दे हैं। और मंदिर मस्जिद से जिनका पेट भरता है उनको करने दीजिए। मंदिर के नाम पर अगर आप वोट देंगे, धर्म के नाम पर आप वोट देंगे, तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अब पानी बहुत बह चुका है। बहुजन समाज को पढ़ाई लिखाई दवाई के नाम पर वोट करना चाहिए। और जब मैं SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों की बात करता हूँ, आप सिख समाज से हो सकते हैं, सिख धर्म से हो सकते हैं, तो भी आप OBC और SC हो सकते हैं। आप हिंदू समाज से हो सकते हैं, तो भी SC ST OBC। आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप ईसाई हो सकते हैं, तो भी शेड्यूल कास्ट। आप मुस्लिम हो सकते हैं, तो भी आप OBC और ST हैं। तो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत होइए, संविधान को मजबूत कीजिए, तभी ये देश मजबूत होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।